क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन, और मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन को करेंगे ही नहीं, छोड़ देंगे। क्या कह रहा है? इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। आई बात समझ में? कौन सी पोलिनोमियल क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। अब हमें पता है भाई इक्वेशन क्या है हमारे पास, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें जो पता है वो लिख लेंगे। हमें पता है सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज क्या होता है? सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस का बी अपॉन ए। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होते हैं? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब अल्फा बीटा क्या होता है? अल्फा बीटा होता है हमें सी अपॉन ए। ये तो वो चीज़ है जो हमें पता है। हमें पता है, हमें देखो क्या निकालना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और हमें क्या दिया हुआ है? अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा। मतलब ये चीज़ तो कहीं दी नहीं है। कैसे करेंगे ध्यान से देखना। बचपन में आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, क्या? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है ये? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आई बात समझ में? ये फार्मूला पढ़ा होगा। अगर मैं इस 2ab को उठा के इस पूरे को उठा के यहाँ ले गया तो कुछ फर्क पड़ा? नहीं पड़ा, है ना? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब क्या हो जाएगा यहाँ से? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब मैं क्या कर रहा हूँ ध्यान से देखना। नाउ रिप्लेस a इक्वल टू अल्फा एंड b इक्वल टू बीटा। मतलब a को मैं अल्फा से रिप्लेस कर रहा हूँ और b को बीटा से। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? देखो ध्यान से, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, मतलब ये फार्मूला बन गया मेरा। ठीक है सर, ये हमने क्यों किया? देखो ये हमने इसलिए किया, हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू पता थी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू पता नहीं थी। तो इसको रीअरेंज किया मैंने जानबूझ के इस फॉर्म में, ताकि मैं ये जो वैल्यू पता है मुझे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा उसको यहाँ पुट कर दूँ। अब हमसे ये पूछा है तो बस इसको इसके इक्वल लिख दिया और इसकी वैल्यू तो पता है। तो अल्टीमेट मेरा आंसर कैसा आ जाएगा? देखो ध्यान से, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, अब अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा हमारे पास पता है, मतलब माइनस का b अपॉन ए का होल स्क्वायर, और कितना है फिर? माइनस 2 टाइम अल्फा बीटा कितना है? ये रहा c अपॉन ए। तो इसको सोल्व करेंगे देखो, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? माइनस की पावर अगर इवन नंबर हो तो आंसर प्लस में आता है, और b का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? b स्क्वायर, और a का करेंगे तो a स्क्वायर, और यहाँ से कितना आ जाएगा? माइनस का 2c अपॉन ए। अब पूरे का मैंने एलसीएम क्या ले लिया? ए स्क्वायर एलसीएम ले लिया, है ना? तो यहाँ से कितना हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस 2ca। ये बात समझ में आई कि नहीं? सर नहीं समझ में आई, आपने एलसीएम कैसे ले लिया? कोई बात नहीं समझ में आई तो इसको ऐसे कर सकता हूँ। देखो यहाँ पे ए स्क्वायर है, यहाँ पे ए है, तो ए से मल्टीप्लाई और ए से डिवाइड कर दिया, कुछ फर्क पड़ा? मैथ का रूल है, सेम नंबर से मल्टीप्लाई और सेम से डिवाइड करो तो नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने अब देखो ये क्या बन गया? अब ये बन गया, देखो ध्यान से, इसको फिर से लिख लेते हैं, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और ऊपर की ऊपर से नीचे की नीचे से, तो 2ca अपॉन ए स्क्वायर। अब हमें पता है कि डिनोमिनेटर सेम होता है, तो न्यूमरेटर जो सीधे प्लस में या माइनस में हो वो लिख दिए जाते हैं। तो मतलब क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस 2ca अपॉन ए स्क्वायर। यही आंसर है। आई बात समझ में? और ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको याद रखना, बहुत फ्रिक्वेंटली आप एमसीक्यू में लगा के इसको सोल्व कर सकते हो। ये हमारा स्टैंडर्ड रिजल्ट है कि जब भी हमसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछे तो डायरेक्ट ये वैल्यू में आप वैल्यू पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में? नोट डाउन करो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा भी जाता है। एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है ये, और कहीं ना कहीं आपने क्वेश्चन जरूर देखा होगा, आपके यूनिट टेस्ट में या हाफ ईयरली में या प्री बोर्ड में जरूर देखा होगा। तो अच्छे से नोट डाउन करना, बहुत आसान तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है, जितना हो सके उतना सिंपल बनाया है। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो, आपको ना समझ में आए, तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लेना। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनको ये बता दूं कि इससे पहले अब तक मैं 10 क्वेश्चन करा चुका हूँ, सारे प्रीवियस ईयर्स वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। तो चैनल पर जाना, प्लेलिस्ट खोलना, सारे क्वेश्चन आपको
लाइन से मिल जाएंगे। इन्हीं क्वेश्चन को अगर आपने कर लिया तो एग्जाम में आपके पूरे मार्क्स आ जाएंगे, कोई ताकत आपके 80 आउट ऑफ 80 आने से रोक नहीं सकती। लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन है, आपको मेरा एक एक वीडियो अच्छे से देखा होना चाहिए और एक एक क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से सर ने किया था और मैं किस तरीके से करूं। क्वेश्चन सेम आएंगे, डाटा चेंज होंगे। अगर डाटा चेंज नहीं हुए तो जो क्वेश्चन डाटा मैंने अपनी वीडियो में लिया वही डाटा आएंगे, इसके सिवा डाटा भी चेंज नहीं होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।